प्यारे श्रोतागण, ढेर सारी मंगल कामनाएं। अनायास अचानक पिछले 12 दिसंबर को बाके बाजार थाना में जाने की जरूरत पड़ी। जब मैं वहां गया, परिसर में प्रवेश किया, वहां के कार्याधिकारियों को देखा, परिवेश को भी भांपने का प्रयास किया और थानाध्यक्ष के कार्यकलापों को देखा। मेरे मन में कई प्रकार की शब्द मालिकाएं उभरने लगी और उन शब्द मालिकाओं का मैंने एक स्वरूप, कविता का रूप दे रखा, जिसका नाम रखा है प्रेम सुधा। कविता की पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, श्रवण करने की कृपा करें। कविता का शीर्षक है प्रेम सुधा। भाग्य अति सुंदर होगा, ये मनोभाव बतलाते हैं, अंबर में नहीं धरा पर ही नर नारायण कहलाते हैं। जब मैं वहां प्रवेश किया, थानाध्यक्ष को जब मैंने देखा तो अचानक मेरे मस्तिष्क में कुछ शब्द मालिकाएं उभरने लगी। लिखा है, अनायास ही कार्य मिला, पहचान बनानी पड़ती है। अनायास ही कार्य मिला, पहचान बनानी पड़ती है। संदेह भरा भय आतुर चेहरा, नजर नहीं कहीं पड़ती है। परिसर में जब मैं प्रवेश किया तो देखा कि यहाँ पर चारों तरफ वातावरण शांत है। कहीं पर न कहीं बेचैनी है, न कहीं कोई घबराहट है, कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने कविता में दिनांक भी दर्शाने का प्रयास किया है। माह दिसंबर 12 तारीख 2025 का सन, माह दिसंबर 12 तारीख 2025 का सन। कार्यभार जब लेकर आया, नहीं पड़ा कुछ भी अड़चन। लोग कहते हैं कि थाना में पहुंचेगा तो बड़ी परेशानी होगी, वो होगा वो होगा, लेकिन जब मैं पहुंचा तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे तो लगा कि बस मैं जो भी कार्य लेकर के मैं आया, बड़ी आसानी से वो मेरा कार्य आगे सरकता हुआ चला गया। इसमें लिखा है, अचरज भरी निगाहें फैली थाना परिसर के घेरे में। अचरज भरी निगाहें फैली थाना परिसर के घेरे में, सहयोग मिला मंटू बाबू का। थानाध्यक्ष बाके बाजार, सहयोग मिला मंटू बाबू का। वेरिफिकेशन के फेरे में एक फॉर्म का वेरिफिकेशन करवाना था, उसकी क्रम में मैं वहां तक गया था। जब मैं परिवेश के अंदर प्रवेश किया, चाहर दीवारी था चौकन्ना, चाहर दीवारी था चौकन्ना। जब परिसर में आया था, धूप स्नान में साहब बैठे, सर्दी का मौसम छाया था। असल बात मौसम सर्दी का था। मैंने देखा कि साहब एक कुर्सी पर बैठे हैं, धूप स्नान कर रहे हैं। जब मैंने वहां तक आने का अपना विचार बताया, सो मधुर भाव कोमल बनी। बड़े ही मधुर भाव में उन्होंने एक कार्याधिकारी को, सहयोगी जन को निर्देश किए। सो मधुर भाव कोमल वाणी, मुस्कान थिरकता अधरों पर, निर्देश दिए अधिकारी जन को। मुस्तैद खड़े थे पहरों पर, वो भी मुस्तैद थे, हमेशा तैयार थे, बिल्कुल अलर्ट आदमी थे एकदम। बिल्कुल वातावरण बड़ा विचित्र ही नहीं लग रहा था कि वो थाना है, एकदम शांत परिसर था पड़ा हुआ। समय हुआ संध्या बेला, समय हुआ संध्या बेला। आश्वासन जब गहराया था, चर्चा सत्यापन की जिनसे चैम्बर में फरमाया था। एक कार्याधिकारी थे जिन्हें इंक्वायरी करके वो कुछ अपना सत्यापन विचार देना था, उन्हीं के साथ वार्तालाप करने में संध्या बेला का समय होने जा रहा था। जब मैं यहाँ देखा, ऐसी बात नहीं है, मैं तारीफ की कोई बात नहीं है, अहम नहीं रजपाओं में। जब मैं थानाध्यक्ष मंटू बाबू को देखा तो ऐसा नहीं कि मैं इनकी बड़ापन कर रहा हूँ, लेकिन बात जो मैंने देखा वो स्पष्ट है। इनके पैर में भी धूल कण जो लगे हैं, उसमें भी कहीं पर घमंड नाम एक होता है ना, एक आदमी होता है कि मैं थानेदार हूँ, वो अपने आप को दिखाता है, अकड़ होती है उसके पास। लेकिन इनके पास कोई अकड़ नहीं है, कोई ऐसा अहंकार नहीं देखने को मिला। और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी पाया नील गगन के छांव में। अभी तो आप
बाकी बाजार में हैं, कल कहीं और होंगे, पूरे बिहार पूरे देश में तो कहूँगा हमेशा आगे आप बढ़ते जाइए। तो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी पाया नील गगन के छाँव में। अब तो मुझे कहना पड़ता है, अहो भाग्य है इस परिसर का जिसका ऐसा माली है, दीनहीन की भाषा में तेरी सूरत भोली भाली है। थाना परिसर जगमगा रहा, थाना परिसर जगमगा रहा, साहब की कृपा निराली है, प्रेम सुधा रस बरसा दो, ये अंतरात्मा खाली है, ये अंतरात्मा खाली है, ये अंतरात्मा खाली है। जय हिंद, जय भारत।